आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला डीएमआरएल यानी डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने अब भारतीय निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है कि वे देश में ही अत्याधुनिक एरो इंजन टरबाइन ब्लेड्स और वेंट्स का निर्माण करें। यह ऐलान 19 अप्रैल 2025 को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जरिए किया गया। यह ईओआई हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड्स और वेंट्स की प्रिसिजन मशीनिंग के लिए है। ये पुर्जे सिंगल क्रिस्टल निकल सुपर अलॉय से बनाए गए कास्टिंग से तैयार होंगे जो ग्राहक द्वारा पहले से ही उपलब्ध कराए गए हैं। इन ब्लेड्स की मशीनिंग कोई आम प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी कौशल, अत्यंत सूक्ष्म कटाई और सटीक आयामों की जरूरत होती है। इनके बिना कोई भी टरबाइन इंजन न तो परफॉर्म कर सकता है न ही एयरवर्दीनेस प्राप्त कर सकता है। डीएमआरएल ने पहले ही देश में डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड डीएस और सिंगल क्रिस्टल एसएक्स ब्लेड्स की तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें वैक्यूम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग नामक विशेष विधि से अत्याधुनिक सुपरएलॉय ब्लेड्स बनाए जाते हैं। यह ब्लेड्स भारी तापमान, प्रेशर और थ्रस्ट के बीच भी अपने आकार और ताकत को बनाए रखते हैं। ये तकनीक आधुनिक सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टर इंजनों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही पुर्जे इंजन की शक्ति, ईंधन खपत और टिकाऊपन को तय करते हैं। एसएक्स तकनीक में मेटल के अंदर ग्रेन बाउंड्रीज यानी कणों के बीच सीमाएं नहीं होती। इसका मतलब ये कि ये ब्लेड्स क्रीप यानी ऊंचे तापमान पर धीरे धीरे होने वाला विकृति और फैटीग लगातार तनाव से होने वाली टूट फूट से बहुत कम प्रभावित होते हैं। ये क्षमता आज दुनिया में केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे गिने चुने देशों के पास है। अब भारत ने भी इस तकनीक को आत्मसात कर लिया है और यह हमारी तकनीकी संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। साल 2021 में डीएमआरएल ने एचएएल को 60 सिंगल क्रिस्टल एचपीटी ब्लेड्स सप्लाई किए थे, जो भारत के पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर इंजन प्रोग्राम का हिस्सा थे। अब कुल 300 ऐसे एसएक्स ब्लेड्स 5 सेट्स में देने की योजना है। इसके अलावा डीएमआरएल ने एचएएल की कोरापुट डिवीजन को कास्टिंग तकनीक भी ट्रांसफर की है, जहां जेट फ्यूल स्टार्टर जेएफएस जैसे कंपोनेंट्स का निर्माण शुरू हो चुका है। ईओआई के तहत उन कंपनियों को आमंत्रित किया गया है जो इन ब्लेड्स और वेंट्स की जटिल मशीनिंग कर सकें। इसका मतलब है सीएडी कैम आधारित डिजाइन, हाई स्पीड सीएनसी मशीनिंग और एरोडायनामिक शेप्स को उच्चतम सटीकता के साथ तैयार करना। यह वो चरण है जो कास्टेड ब्लेड्स को एयरक्राफ्ट में फिट करने लायक बनाता है। इस काम में एक भी माइक्रोन की गलती पूरी टरबाइन इंजन की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है। ये ब्लेड्स और वेंट्स खासकर कावेरी इंजन, जेट फ्यूल स्टार्टर और एडवर इंजन जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं। कावेरी इंजन भारत के तेजस लड़ाकू विमान के लिए विकसित किया गया था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण यह अभी पूरी तरह तैनात नहीं हो सका। एसएक्स ब्लेड्स की घरेलू उपलब्धता से अब इन चुनौतियों को पार करने की दिशा में बड़ी उम्मीद जगी है। भारत दशकों से विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है, चाहे वो रूस से आए AL-31FP हों या अमेरिका से आए F404 और F414 इंजन। इसके कारण हर बार पार्ट्स की खरीद, मरम्मत और अपग्रेड पर भारी विदेशी खर्च होता रहा है। अब डीएमआरएल जैसी प्रयोगशालाएं इस तकनीकी निर्भरता को खत्म करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। अगर भारत एसएक्स कंपोनेंट्स को न केवल बनाए बल्कि मशीनिंग और असेंबली तक करे, तो हम पूरी तरह स्वदेशी इंजन बना सकते हैं। यह पूरी पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ी हुई है। अब भारतीय निजी क्षेत्र को मौका दिया जा रहा है कि वे रक्षा क्षेत्र के सबसे हाईटेक सेगमेंट यानी एयरो इंजन में प्रवेश करें। इससे न केवल नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि देश में तकनीकी उद्योग की आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि नवाचार और निर्माण में भी नेतृत्वकारी देश बन रहा है। डीएमआरएल की एसएक्स ब्लेड्स तकनीक और निजी क्षेत्र के लिए खोले गए द्वार इस बात के प्रमाण हैं कि अब भारत अपनी रक्षा प्रणाली खुद बनाएगा, वो भी सबसे आधुनिक तकनीक के साथ। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या भारत आने वाले वर्षों में पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर इंजन बनाने में सफल होगा